80% पुरुष और 60% महिलाओं में बालों के झड़ने की समस्या पाई जाती है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा परसेंटेज है। यूं तो बाल झड़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनमें से प्रमुख हैं हेयर स्टाइल एंड ट्रीटमेंट। इनमें बहुत तरह के केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। फैमिली हिस्ट्री भी एक कारण हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस, मेडिकल कंडीशंस, यूज ऑफ सप्लीमेंट्स एंड समटाइम्स स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड। कारण कोई भी हो, समस्या से तो छुटकारा पाना है ना? लिख कर बताइए कमेंट बॉक्स में। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप सब मुझे कह रहे हैं, बाल झड़ना पूरे विश्व की एक बड़ी समस्या है। इसे रोकने के लिए कौन सा योग और तपस्या है? मैं आपको बताऊंगी 3 योगासन, वो भी बहुत ही सिंपल टेक्निक के साथ, ताकि हर कोई जिसने कभी भी योग न किया हो वो भी कर पाए। और कोई तपस्या नहीं करनी है, आपने अपने आहार में 3 चीजों को जोड़ लें। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। हम योग समय समय पर आपको ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक से अवगत कराता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही ना मिस हो जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। 3 आसन बताऊंगी मैं, वो भी बहुत ही आसान। और हाँ, इन आसनों से न केवल हेयर फॉल रुकेगा, बल्कि दोगुनी तेजी से आपके बाल भी बढ़ने लगेंगे। यकीन नहीं आता तो करके देख लें। तीनों आसनों में हम मेक श्योर करेंगे कि हमारा ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो सिर की तरफ बढ़े। तो सबसे पहला आसन जो करना है दैट इज उत्तानासन। अब मैं आपको उसे चेयर की मदद से करना सिखाऊंगी, ताकि अगर आप बिगिनर हैं, जिन्होंने कभी योग नहीं किया, वो भी कर पाए। कैसे? कोई भी चेयर ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि आपको इस तरह की योगा चेयर की ही जरूरत है, आप कोई स्टूल भी रख सकते हैं। जिन्होंने कभी नहीं किया वो अपनी चेयर को इस तरह से रखेंगे। करना क्या है? फॉरवर्ड बेंड करना है। किस तरह से? पहले तो दिक्कत आती है कि फॉरवर्ड बेंडिंग ही नहीं होती। आप जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाएं। अगर यहीं तक जा सकते हैं तो कुछ बॉक्स रख लें यहाँ पर, उसको होल्ड करें। थोड़ा डीप जा सकते हैं, वेल एंड गुड। देखिए, माई लेग्स आर स्ट्रेट, माई बैक इज स्ट्रेट। कुछ लोगों को नी स्ट्रेट करने में भी दिक्कत आ सकती है, तो आप हल्का सा सॉफ्ट बेंड भी रख सकते हैं। ओके, अब जो करना है वो क्या है? दोनों पैर साथ रहेंगे, सीधे रहेंगे, और आपको अपनी एल्बोज को इस तरह से यहां टिकाना है और अपने हेड को बेंड करना है लाइक दिस। और स्टे करना बहुत जरूरी है। इस तरह से होल्ड करिए। 1 मिनट तक रुकें, 2 मिनट तक रुकें और बढ़ाते जाएं। अगर आप 1-1 मिनट के लिए रुक पा रहे हैं तो 5 बार कीजिए इसको लाइक दिस। और ये रिलैक्सिंग पोस्चर है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे आप, और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी चेंज हो रहा है। चलिए दूसरा तरीका जानते हैं। जिनकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है फॉरवर्ड बेंड की, वो चेयर को इस तरह से नहीं रखेंगे, वो इसे घुमा लेंगे ऐसे। आप डाइनिंग टेबल चेयर भी ले सकते हैं। इस तरह से घुमाया। अब आपने इस पोर्शन को बिल्कुल क्लोज अपने थाइस के पास लगा लेना है, ताकि आपकी लेग्स सीधी रहें। फॉरवर्ड बेंड किया, थोड़ा डीप गए, हाथ नीचे जाते हैं, बहुत अच्छा। नहीं तो यहां से होल्ड कर सकते हैं, यहां इस तरह से रख के हेड को डाउन कर सकते हैं। देखिए ऐसे रिलैक्स होने दें अपनी बॉडी को। किसी भी तरह से तनाव मुक्ति पाने का भी बहुत अच्छा मेथड है। ऐसे होल्ड करके रखें 1 मिनट, 2 मिनट एंड कम बैक। जो दूसरा आपको आसन करना है वो है सर्वांग आसन विद द हेल्प ऑफ अ चेयर। इसे आप चेयर की मदद से भी कर सकते हैं, दीवार की मदद से भी कर सकते हैं। मैं आपको चेयर की मदद से करना सिखाती हूँ। चेयर रखी इस तरह से और इसके सामने आप लेट जाएंगे। इसके पास आप बैठ जाएंगे। अब हम यहां पर इस तरह से लेट जाएंगे। इस तरह से पैरों को रखें। अब आपने हिप्स को लिफ्ट करना है। पैरों की मदद से इस तरह से पैरों को चेयर पे रखा और प्रेशर लिया और हिप्स को धीरे धीरे उठाया। हो सकता है आप हिप्स ज्यादा ना लिफ्ट कर पाए, चलेगा। यहाँ पर एक बोल्स्टर रख लें, पिल्लो रख लें, दरी रख लें, कुछ भी फोल्ड करके यहाँ रख लें। एक्चुअल पोजीशन क्या है? जो लोग थोड़ा सा डीप जा सकते हैं वो अपनी बॉडी को शिफ्ट करेंगे और इस तरह से थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे। सर्वांग आसन वैसे तो बिना मदद के किया जाता है, बट आप मदद के साथ भी कर सकते हैं लाइक दिस।
इसकी भी होल्डिंग करने की कोशिश कीजिए और वापस आना है तो धीरे धीरे अपने हिप्स को डाउन, रिलैक्स एंड देन गेट अप। चलिए अगले आसन की तरफ चलते हैं। तीसरा आसन हमने करना है चक्रासन, वो भी चेयर की मदद से। आप चेयर की बजाय इसमें किसी स्टूल की भी मदद ले सकते हैं। क्यों? बिकॉज मुझे अपनी बॉडी को इसमें से दूसरी तरफ टर्न करना है। देखिए कैसे, इस तरह से बैठ गए, लेटे, इसके अंदर से बॉडी को निकाला। अब अगर आप स्टूल लेते हैं तो आई थिंक दैट्स वेल एंड गुड। ऐसे किया और अपने हेड को टर्न किया नीचे। अगर पॉसिबल है तो सिर नीचे लगाने की कोशिश करें, बट बी केयरफुल। आप किसी की मदद भी ले सकते हैं, लाइक दिस। देखिए इस तरह से करके देखिए। देखने में जरूर मुश्किल लग रहा है बट इट इज वेरी इफेक्टिव। रिलैक्स करें, इसे बहुत देर तक ना करें शुरू में, क्योंकि बैक पेन हो सकती है फिर आपको। कोई स्टूल, कोई मूढ़ा, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लाइक दिस। इस तरह से इसको होल्ड करके रखें। अगर सिर नीचे नहीं लगता तो आप कोई बॉक्स सिर के नीचे एज सपोर्ट रख सकते हैं, ब्लॉक रख सकते हैं। रिलैक्स एंड देन स्लोली, जैसे आप गए थे वैसे ही धीरे धीरे बॉडी पर कंट्रोल रखते हुए आप वापस आएंगे, लाइक दिस। मेक श्योर कीजिए जब भी आप ये आसन करें तो आप फॉरवर्ड बेंड जरूर करें। ऐसे रखा, बैठ गए और थोड़ी देर के लिए आगे की तरफ झुक गए। दैट्स ऑल, लाइक दिस। अब हम बात करते हैं कौन सी 3 चीजें हैं जो जोड़नी है आपने अपनी डाइट में। देखिए, हेयर ग्रोथ के लिए विटामिन ए, B7, विटामिन सी, डी और ई चाहिए होता है। इसीलिए आपको वो सब अच्छे से खाना चाहिए जिनमें ये विटामिन होते हैं। नंबर 1, खाइए कड़ी पत्ता, क्योंकि ये सारे विटामिन भर भर कर इसमें पाए जाते हैं। किसी भी रूप में खाएं, रॉ खा ले तो सबसे अच्छा, लेकिन आप अपने डिशेस में भी इसको ऐड कर सकते हैं। इसकी चटनी बनाकर भी तो खा सकते हैं। यू नो, कड़ी लीव्स विल हेल्प यू रिड्यूसिंग योर वेट ऑल्सो। सेकेंड आइटम जो आपको विटामिन की जरूरत को पूरा करेगी, संतुष्ट करेगी, वो है नारियल। ऐड करें अपनी डाइट पे नारियल, नारियल का पानी, नारियल से निकली मलाई या फिर नारियल की चटनी। किसी भी तरह से खाएं, परंतु खाएं। थर्ड, सेवन करें पालक का यानी स्पिनच का, लेकिन कोशिश करें कच्चे पालक को खाने की। सैलेड में डालकर खा सकते हैं, आप किसी तरह से सैंडविच में ऐड कर रहे हैं या किसी भी फॉर्म में कीजिए, या फिर किसी भी तरह खाएं, बस खाएं। अपने बालों को झड़ने से बचने के लिए आपने बहुत तरह की दवाइयां खाई होंगी, ट्रीटमेंट्स भी लिए होंगे और तरह तरह के नुस्खे भी अपनाए होंगे। आप योग भी करके देखें, विच इज सेफ एंड सिक्योर। दिस विल गिव यू विजिबल रिजल्ट्स। ट्राई and do let me know. Thank you.